तो वेलकम बैक यूट्यूब चैनल ऑल टाइम जीके 2.0। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जीके जीएस से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक है। यदि दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस एवं कुछ नया जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 29 अगस्त, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 13 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन ए शक्ति घाट, ऑप्शन बी विजय घाट, ऑप्शन सी चैत्य भूमि, ऑप्शन डी राजघाट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विजय घाट। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी मेंडलीव, ऑप्शन डी यूरी गागरिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। अगला प्रश्न, संसद किस अनुच्छेद के तहत व्यक्त की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी अनुच्छेद 81, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद में व्यक्त की गई है। दोस्तों, भारत की संसद में एक राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा होती है। तो दोस्तों, हमारी राज्यसभा आती है आर्टिकल 80 के तहत। राज्य सॉरी दोस्तों, राज्यसभा आती है हमारी आर्टिकल 80 के तहत, लोकसभा आती है हमारी अनुच्छेद 81 के तहत, और भारत का जो राष्ट्रपति है वो आता है आर्टिकल 52 के तहत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी आपका राइट। अगला प्रश्न, नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, आरबीआई किस ब्याज दर पर बैंकों को कर्ज देता है? ऑप्शन ए रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन बी रेपो रेट, ऑप्शन सी साधारण ब्याज, ऑप्शन डी चक्रवर्ती ब्याज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेपो रेट। आरबीआई दोस्तों रेपो रेट पर बैंकों को कर्ज देता है। यदि दोस्तों आरबीआई को चाहिए होती है ब्याज कर्ज चाहिए होता है तो वो रिवर्स रेपो रेट लगती है उस पर। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई। ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारी जल का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए D2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी Ca2SO4, ऑप्शन डी NaCl। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए D2O। ये ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों, D2O। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, जिसे दोस्तों EWS कहते हैं, को 10% आरक्षण दिया गया। ऑप्शन ए 101 संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 102 संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 103 संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 104 संविधान संशोधन। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 103 संविधान संशोधन के तहत एक EWS बनाता। किस वर्ष में बना था दोस्तों? वर्ष 2019 में। अगला प्रश्न है, पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए वर्ष 2014, ऑप्शन बी वर्ष 2016, ऑप्शन सी वर्ष 2005, ऑप्शन डी वर्ष 2022। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका पीएम जनधन योजना की शुरुआत वर्ष 2014 से। यदि दोस्तों उज्ज्वला योजना पूछी जाए तो हमारी वर्ष 2016 में उसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है,
नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। सी आपका राइट हो जाएगा। यदि दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत का पहला शहर कौन सा शामिल हुआ? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कच्छ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। किस वर्ष हुआ था दोस्तों? वर्ष 2017 में यह यूनेस्को में शामिल हुआ। लेकिन दोस्तों दूसरा राज्य पूछा है, दूसरा राज्य कौन सा था हमारा? तो दूसरा राज्य हो जाएगा दोस्तों जयपुर, जो वर्ष 2019 में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी आशापूर्णा देवी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आशापूर्णा देवी। डी हमारा राइट हो जाएगा। किस वर्ष मिला था दोस्तों? 1976 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहली महिला हैं। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी नील नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माही नदी दोस्तों भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किस राज्य में काटती है दोस्तों 2 बार? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। दोस्तों यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कितने आपको 25 में से कितने आपने सही किए हैं ये भी जरूर बताएं। अगला प्रश्न, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी सी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी। ये बी सी जो है दोस्तों विटामिन, ये हमारी पानी में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन है हमारी वसा में घुलनशील है, ए डी ई के। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1949। इस प्रश्न से दोस्तों आपको हम इम्पोर्टेंट बनने वाले सभी प्रश्न कराएंगे। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। लेकिन दोस्तों इसका एक्ट कौन सा था? यदि एक्ट पूछा जाए किस एक्ट के तहत हुई थी तो 1934वां एक्ट था जो जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? 1/1/1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, आरबीआई, जैसे शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए द्रव में, ऑप्शन बी गैस में, ऑप्शन सी ठोस में, ऑप्शन डी द्रवात में। तो ध्वनि की चाल दोस्तों सर्वाधिक ठोस में पाई जाती है। सी आपका राइट है। यदि दोस्तों प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें पाई जाती है तो दोस्तों प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में पाई जाती है, लेकिन ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी मीटर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों? ओम। अगला प्रश्न,
मुंबई से थाने के मध्य प्रथम ट्रेन कब चली? दोस्तों प्रथम ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से थाने तक। कब चली देखते हैं। ऑप्शन ए वर्ष 1854, ऑप्शन बी वर्ष 1853, ऑप्शन सी वर्ष 1860, ऑप्शन डी वर्ष 1856। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1853 में मुंबई से थाने के मध्य पहली बार ट्रेन चली थी। इसने कितनी दूरी तय की थी? 134 किलोमीटर इसने कुल दूरी तय की थी। किन दो शहरों के मध्य चली थी? मुंबई और थाने के मध्य। किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? ऑप्शन ए सुब्बा लक्ष्मी, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खान। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहली जो महिला हैं भारत रत्न पाने वाली एम एस सुब्बा लक्ष्मी जी हैं। किस वर्ष मिला था उन्हें? तो वर्ष 1998 में इन्हें ज्ञान भारत रत्न मिला था। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, अधिकतर यही पूछे जाते हैं। तो सुब्बा लक्ष्मी को कब मिला था दोस्तों? तो वर्ष 1998 में। पंडित रविशंकर को कब मिला था दोस्तों? वर्ष 1999 में। और लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को कब मिला? 2001 में। बिस्मिल्लाह खान दोस्तों किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक अम्ल का दोस्तों खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापमान पर बराबर होता है? ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -48 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -73 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी फिरदौसी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फिरदौसी शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं। तो डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये हमारा, माई सॉन्ग माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी पंडित रविशंकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। माई सॉन्ग माई लाइफ पंडित रविशंकर की हैं, जिन्हें भारत रत्न 1999 में मिला था। दोस्तों यदि वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो फीडबैक कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दें। दोस्तों इस चैनल पर हम डेली एक वीडियो आपको जीके जी से संबंधित मिलेगी। वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आने लायक हैं या किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।